हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे। 23 ऑफ जुलाई से लेकर 31 ऑफ जुलाई तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर, और थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देखेंगे। किंग ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आए हैं यहाँ पर, द सन, क्वीन ऑफ वैंड्स। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन दीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। 2 ऑफ कप्स अच्छी एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ हैंड्स। ओके सैजिटेरियस, तो यहाँ पर देखिए, तो ओवरऑल एनर्जी की बात करें यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को इग्नोर ही नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आप लोगों में बातचीत हो रही हो, कम हो रही हो या हो ही ना रही हो, तब भी ये बात रहेगी। ठीक है, थर्ड पार्टी, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं कहीं कहीं पर। तो कहीं पर ईगो, ये सारी चीजें भी हो सकती है। मतलब अपना ही ईगो, अपना माइंडसेट, या कोई फ्रेंड है ना, या कोई पास्ट के पर्सन की यादें, उसके साथ आपको कंपेयर करना, ये सारी चीजें भी रहेगी। या आपको हमेशा अक्सर यही बोलने का कि तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है ना। बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से डिस्टेंस क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ एक स्टेबल न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। आपके पर्सन जो है बाहर से स्ट्रांग और ईगो में दिखने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। ये आप ध्यान रखिएगा। अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है लेकिन ऊपर से इसी तरह से आपको दिखावा करेंगे। अब उनकी करंट फीलिंग्स की बात करें तो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट कार्ड है, दोनों पहले आए हैं, तो इन्हीं के साथ बात करेंगे। तो ये पर्सन कनेक्शन को एक जेन्युइन चांस देना चाहते हैं। ठीक है, सचमुच में वो सीरियसली एक बार इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इस तरह की एनर्जी में रहेंगे। क्या होता है देखते हैं, मतलब अच्छा कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा उनके माइंड में दिख रहा है यहाँ पर कि एक बार फिर से एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर किया जाए स्टेबिलिटी के साथ, सीरियसली। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। लेकिन पहले खुद को समझना है ना, खुद की ही बातों को समझना, अपनी गलतियों को समझना, और जो मैं करने जा रहा हूँ रही हूँ वो सही है या गलत है, इन चीजों को समझना। ये सब कुछ करके मतलब अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं आपके पर्सन। उसके बाद में ही वो कुछ डिसीजन लेंगे या आपकी तरफ एक नई शुरुआत की बात करेंगे या एक्शन ले, कुछ ऐसा हो सकता है। जल्दबाजी नहीं करेंगे वो। ठीक है, स्लो बट स्टेडी और पूरे सुलझे हुए पर्सन की तरह एक्शन लेना चाहते हैं, जिसके वजह से मतलब जो एक्शन हो उसके वजह से ना उनको तकलीफ हो ना आपको, ये बात रहेगी। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया यहाँ पर। तो इस वक्त उनके अंदर ईगो, फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है बहुत ज्यादा। एक तो ईगो बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में, उनका बढ़ सकता है, या फिर बहुत ज्यादा बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में गए हैं आपके पर्सन, ऐसे नजर आएगा। या वो फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर भी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा दूर ही रहिएगा उनसे थोड़ा टाइम, क्योंकि ये सब कुछ से बात और बिगड़ जाएगी। आपके मन में जो थोड़ी बहुत अच्छाई है उनको लेकर कि चलो एक होप है, तो वो भी कहीं ना कहीं पर फिर आप छोड़ दोगे, क्योंकि वो अपना फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल देंगे। और आपकी भी अभी की जो सिचुएशन है फिलहाल की, उसमें आप भी कोई बहुत ज्यादा नॉर्मल सिचुएशन में हो या बैलेंस हो, शांत हो, ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में भी उथल पुथल मची हुई है अभी फिलहाल। आपके पर्सनल लाइफ की बात करूं मैं यहाँ पर, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बेवजह का सारा आपके हाथ से बहुत सारा पैसा निकल गया, वेस्ट ऑफ मनी हुआ, वो भी किसी और की वजह से। ये वजह से आप लोग परेशान हो। दूसरी बात ये है कि आपको कहीं रहना नहीं है पर वहां पर रहना पड़ रहा है, और वहां से मूव ऑन करना है पर कर भी नहीं पा रहे हो। चांसेस आते हैं पर शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और समझ नहीं आ रहा है आपको कि कर्मा खत्म हो रहा है, तो फिर अभी कर्मा खत्म हो गया तो हम अभी भी उसी सिचुएशन में, उसी लूप में क्यों फंसे हुए हैं। मतलब वही आ जाके वही कर्मा खत्म हो जाएगा, कर्मा साइकिल एंड हुआ है, नई शुरुआत हो रही है, पर कब होगी। हीलिंग आएगी, सब अच्छा होगा, रिश्ते में अच्छा होगा, लाइफ में अच्छा होगा, लेकिन कब होगा। यही होता है ना आपके साथ। जब भी रीडिंग देखते हो बहुत अच्छा लगता है, एनर्जीज आती है, ऐसा ही लगता है ना आप लोगों को। तो यही बात है, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी तो रहेगी रहेगी, लेकिन यहाँ हम लोग कहाँ फंस जाते हैं, तो हम इमोशंस में फंसे रहते हैं, हम इमोशनली अटैच रहते हैं सामने वाले लोगों से, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे आपका कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो जो आपके करीबी लोग हैं, कुछ भी हो, चाहे जॉब बिजनेस क्यों ना हो। जॉब से भी हम अटैच हो जाते हैं। अच्छा जॉब रहा, जॉब प्रोफाइल अच्छा रहा, काम अच्छा रहा, हमारा बिजनेस रहा, तो उसमें भी हम अटैच हो जाते हैं। यही अटैचमेंट सारी गड़बड़ करता है। फिर वो इमोशनल अटैचमेंट रहे, लोगों से रहे, तो वो और ज्यादा रहता है। तो यहाँ ऐसा है कि हम लोग है ना, वो टाइमलाइन आती है और चली जाती है, और हम वही रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कंफर्ट जोन छोड़ देंगे, मतलब ये सब छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे और किस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब कहीं पर तो किसी की एज भी आगे बढ़ चुकी है, 40 प्लस हो गए हो, 35 प्लस हो गए हो, तो इन हालातों में बाहर जाके जॉब कैसे देखेंगे। काफी टाइम से गैप भी गया है
है ना, या फिर बाहर जाके रहेंगे कैसे बैचलर एकोमोडेशन में, ये भी दिमाग में बातें चलती है आपके। थोड़ा सा तो कंफर्ट हम भी मतलब डिजर्व करते हैं, ये बात आप सोचते हो और गॉड को बोलते हो कि गॉड क्या मैं थोड़ा कंफर्ट, थोड़ी अपनी जगह, अपनी स्पेस डिजर्व नहीं करती या करता। ऐसे आप आपके मन में बहुत ख्याल इन दिनों आकर गए हैं और आ सकते हैं और से। आप अपने पर्सन पर फोकस हो, लेकिन वो अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और उल्टी सीधी बातें सुनाएंगे तो आप सुनने वाले मुझसे नहीं हो अभी, और आपकी भी उतनी ताकत नहीं है कि आप सुन लो अभी किसी की भी। लोगों ने उनके हिसाब से आपसे काम निकलवाए, आपको यू मतलब मैं बोल नहीं सकती वो, मतलब आप समझ लो कि आप उस वक्त उनके सामने रहे और उनको सपोर्ट दिया और आपसे सपोर्ट लिया। मैं अच्छे वर्ड्स यूज कर रही हूँ, वैसे आप समझ लेना। लोग यानी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या कुछ और करीबी लोग हैं वो भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। जैसे कि समझो फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड है, कॉलेज के फ्रेंड थे या ऑफिस के फ्रेंड, उनको समझो मंदिर जाना है और आपके पास व्हीकल है, उनके पास नहीं है, तो वो आपके पास व्हीकल लेकर के उतना टाइम के लिए आपसे मीठी मीठी बात करेंगे, बाद में तू कौन मैं कौन इस तरह से बिहेव करेंगे। तो यही हर जगह हुआ है, एक तो मैंने एग्जाम्पल दिया सिर्फ उतना छोटा सा, लेकिन यही चीजें आपके साथ अक्सर होती आई है। जब जरूरत होती है तो लोग बहुत मीठी बातें करेंगे, जब जरूरत नहीं रहेंगी और जब आपको जरूरत है तो कोई भी नहीं आएगा, दूर दूर से बैठ के बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, समझाएंगे सुनाएंगे। पर जो लोग आपकी रियल में हेल्प करते हैं वो सच में जेन्युइन लोग हैं, लेकिन उनके मन में भी अगर कुछ और चीजें रही तो, या आपको एक डर सा लगा रहता है हमेशा कि कोई मतलब बिना किसी मतलब अनकंडीशनली कोई क्यों हेल्प करे, तो ये चीजें भी आपके दिमाग में चलेगी। तो हर तरफ से आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सिक्योर हूं कि नहीं। कुछ लोग अच्छे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनका रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ में एक बैक ऑफ माइंड डर चलता रहता है कि इसका क्या स्वार्थ होगा मेरे से। आज के इस कलयुग में तो कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, फिर आप सोचते हो गॉड की मर्जी है, गॉड ने भेजा होगा इसको, एंजल है ये, इतना सोचकर आप आगे बढ़ जाते हो और गॉड से यही प्रेयर करते हो कि मुझे कहीं फंसने मत दो, है ना। तो ये बात है। तो यहाँ पर ऐसा है कि लोगों ने आपको समझा नहीं है, आप भी अपने लाइफ में बहुत परेशान हो, और जिन लोगों ने आपकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो तो जिम्मेदारी से खुद भाग रहे हैं, फिर वो आपके पर्सन हो, फिर आपके लोग हो, कोई भी हो। मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि बचपन से लेकर अब तक हम खुद ही खुद की जिम्मेदारी उठाए चल रहे हैं, तो ये लोग किस काम के हैं मेरे लाइफ में। जब मुझे जरूरत है, हेल्थ खराब है, तब भी मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उल्टा इन्हीं के टेंशन झेलो, वो भी ऐसे ही फालतू के छोटी छोटी बातें। तो ये सब कुछ आपके लाइफ में भी चल रहा है, तो आप भी अपनी तरफ से परेशान हो, आप भी स्टेबल नहीं हो, मेंटली डिस्टर्ब हो। इन हालातों में अगर ये पर्सन भी आपके ऊपर इस तरह से चिल्ला देंगे, गुस्सा करेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। आप तो उसको छोड़ ही दोगे, निकलो, नहीं चाहिए ऐसे, मतलब हमेशा नहीं कर सकते हम ये। और इसने हमेशा आपको रुलाया है, इस पर्सन ने, काफी लोगों के लिए ये बात रहेगी। अभी अभी ठीक से बिहेव कर रहे हो ये, लेकिन इसने हमेशा आपको रुलाया है, आपके आंसुओं को मतलब नाटक ड्रामा बोल दिया है, और सिंपैथी पाने के लिए रोते रहते हो, इस तरह से बोल दिया। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ हम एनर्जी की बात करते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, ठीक है। हो सकता है कंट्रोल लूज हुआ हो उनका, अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल कर रहे हो, ये भी है। मतलब हो सकता है वो अपने आप पर, अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, और मतलब एक तरफ से ऐसा है कि खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ से ऐसा है कि सब कुछ बोल पड़ने का मन कर रहा है। ये सब कुछ में द्विधा में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। सन एंड क्वीन ऑफ वैंड्स आए हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है कि आप उनके लिए अभी भी बहुत अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट, ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी हो। मतलब उनके लाइफ में आप पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हो, खुशियां लेकर आते हो। जैसे मैंने लास्ट की किसी रीडिंग में कहा था, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो आप उसके लाइफ का, हीलिंग देते हो उसको, अच्छा फील होता है उसको, पॉजिटिव फील होता है, सपोर्टिव फील होता है। तो यही सब कुछ तो आप चाह रहे हो उससे, कि आपको भी उसके साथ बात करते हुए सपोर्टिव फील हो, पॉजिटिव फील हो, अच्छा फील हो, सिक्योर फील हो, लेकिन आपको इसमें से कुछ नहीं मिलता है। आप सोचते रह जाते हो, मैंने सोचा उसमें से तो कुछ भी नहीं हुआ, पर चलो ठीक है आगे कुछ अच्छा हो जाएगा, पर ऐसा हुआ ही नहीं। आगे कुछ अच्छे के चक्कर में आप लोग इतना आगे आ गए हो अभी कि आपको समझ नहीं आ रहा है इसके लिए रुके या मूव ऑन कर जाए। आपके पास भी कुछ प्रपोजल्स शादी के आ सकते हैं, चाहे एज जो भी हो आपकी। अगर सिंगल हो, शादी के लिए सोच रहे हो, तो ये बातें हो सकती है। और अगर आप इस पर्सन के लिए रुकना चाहते हो और मैरिड हो अगर, तो भी आपके मन में ख्याल आएंगे कि कब सब कुछ ठीक होगा। मतलब कोई एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पर एक कंक्लूजन निकल आना चाहिए ये सबका, ये तो रहेगा ही। तो यहाँ पर है ना, आप लोग थोड़ा शांत रह जाए तो बेहतर होगा, अपने पर्सन से ज्यादा बात ही ना करे तो सही रहेगा कुछ टाइम के लिए। कुछ लोगों के लिए बात रहेगी, ठीक है। वो जानते हैं कि आप उनके लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं, ठीक है। अगर डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन टाइप कनेक्शन है आपका, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो अगर आप लोग, तो दोनों की एनर्जी यहाँ काफी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर आप
ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, मैस्कुलाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आप दोनों की रिफ्लेक्ट हो रही है इस तरह से। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें नेक्स्ट कार्ड के साथ, तो वेट एंड वॉच। ये पर्सन पेशेंस रखे हुए हैं आपके और देख रहे हैं कि फ्यूचर में इस कनेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। देखो, सोचना किसने चाहिए? आपने। सोच कौन रहा है? वो। और जहां पर शादी नहीं हो रखी है और आप शादी शादी की बातें बोल रहे हो उसको, तो आने वाले टाइम में उसने भी ये चीजें सोचनी तो पड़ेगी, तो शायद उस हिसाब से भी सोच सकते हैं, तो पॉजिटिवली ये भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तुरंत डिसीजन का मूड तो दिखाई नहीं दे रहा है आपके पर्सन का यहाँ पर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें यहाँ, तो अंदर ही अंदर एंजाइटी, गिल्ट या ओवर थिंकिंग चल रही है। जो आपको तकलीफ हो रही है ना, वैसी ही तकलीफ में वो भी है। उसके रीजंस और हो सकते हैं, आपके रीजंस अलग है, बस इतना ही फर्क है। और दोनों का कॉमन रीजन है कि दोनों साथ में नहीं रह पा रहे हो, दोनों में इश्यूज चल रहे हैं, ये एक कॉमन रीजन है। पर अपने अपने लाइफ में इंडिविजुअली आप दोनों परेशान हो, दोनों को भी एंजाइटी इशू हो रहा है या हो सकता है आने वाले टाइम में गिल्ट या ओवर थिंकिंग दोनों में चलेगा। ठीक है, रात को नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम भी आपके पर्सन को हो सकती है। ठीक है, और इस कनेक्शन के बारे में सोचते रहना, सिर्फ सोचते रहना, यही चीजें चलेगी। नेक्स्ट एक्शन की बात करें यहाँ पर, तो पेज ऑफ कप्स यहाँ पर है, सबसे पॉजिटिव कार्ड, एक्शन पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव कार्ड एक्शन पोजीशन में आया है। ठीक है, इससे लगता है कि मैसेज या कॉन्वर्सेशन की शुरुआत हो सकती है। छोटी सी अपोलॉजी या इमोशनल जेस्चर आ सकता है। फ्रेंडली अप्रोच लेकर आने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, ये बात भी रहेगी, थोड़ा फ्रेंडली बात करें, है ना, एकदम से वो सारी बातें ना करते हुए। ठीक है, और हो सकता है कि वो आपको प्रपोज ही कर दे, फिर से धीरे धीरे बात करे, पहले फ्रेंडली बात करे, छोटी सी बात करे, और उसके बाद में जब आपके साथ सेटल होता हुआ नजर आ रहा है उसको, तो फिर एकदम से वो शायद आपको फिर से एक बार प्रपोज करे, रीयूनियन की बातें कहे, और रीयूनियन पॉसिबल रहेगा। दोनों में भी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, दोनों साइड से, दोनों एक ही पेज पर आ जाओगे और रीयूनियन रिकंसिलेशन हो सकता है आप लोगों का। बहुत अच्छी एनर्जी है, आप भी बैलेंस हो जाइए, अच्छा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, फ्यूचर को लेकर बहुत सारी सोच, फ्यूचर को लेकर बहुत सारी अच्छी सोच भी उनकी बनी रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पर ये कार्ड्स दिखाता है कि पहले प्लानिंग करेंगे आपके पर्सन, एक्शन इंपल्सिव नहीं होगा, पहले सोच विचार करेंगे, उसके बाद में ही वो स्टेप ले, एक्शन ले, ये हो सकता है। ठीक है, तो फ्यूचर को लेकर सोच विचार तो चलेंगे। 22 222 4 टाइम 2 आपको नंबर ज्यादा दिख सकते हैं, उनके साथ वो एनर्जी ज्यादा रेजोनेट करेगी। ठीक है, द सन यहाँ पर है, तो आपके लाइफ में वो एक नया उजाला, नई शुरुआत, एक ब्राइट न्यू बिगनिंग की एनर्जी लेकर आया है। यहाँ पर आप फिर से अपने पॉजिटिव एनर्जी में लौट कर आओगे, 1-2 दिन का टाइम जाने तो आप फिर से पहले वाली एनर्जी में आ जाओगे। जो टेंशन बर्डन अभी फील कर रहे हो, जो फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन है ये आपका, ये भी साइड हो जाएगा। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत तो कभी कभी हमें भी पड़ती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कहीं आप तो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो किसी बात को लेकर। लोग तो पहले से ही वैसे हैं, हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमें भी टेंशन है तो अभी थोड़ा नहीं संभाल सकते, इनके वजह से फंस गए, ऐसा आपके माइंड में आ सकता है। वो सही हो गलत हो, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अपने गुस्से को, अपने एनर्जीज को संभालो, किस एनर्जी में जाना है वो आपने तय करना है, पॉजिटिव या फिर यही गुस्से वाली। आई थिंक आपको पॉजिटिव एंड पीस ऑफ माइंड वाली एनर्जी में जाना चाहिए, है ना। तो 23 से लेकर तो 31 जुलाई के बीच में इस पर्सन की फीलिंग्स पॉजिटिव है, लेकिन ईगो और ओवरथिंकिंग उन्हें स्लो बना रही है। आपके लिए अट्रैक्शन और इमोशनल इंटरेस्ट अभी भी प्रेजेंट है यहाँ पर। अगर सर्कमस्टांसेस सपोर्ट करते हैं तो पेज ऑफ कप्स के हिसाब से यहाँ पर कहा जा सकता है कि पॉसिबिलिटी अच्छी दिख रही है, इमोशनल कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी सही लग रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। मैं यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लियो एंड वर्गो। थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लें। डाउट के बेस पे ना देखें, डाउट के बेस पे अच्छा नहीं होता ऐसी चीजें देखना। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड शेयरिंग। अब देखिए यहाँ पर आप है ना
इन लोगों को जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोनों में अच्छा बैलेंस दिख रहा है आपको, सब कुछ सही सही गुडी गुडी सा नजर आ रहा है रिश्ता। तो इसको देखकर आपको या क्या किसी को भी लगेगा कितने खुश नसीब है ये लोग, कितना अच्छा कपल है। लेकिन एक्चुअल में अंदर की बातें कुछ और है। अभी धीरे धीरे अवेयरनेस में आएंगे ये लोग, और आप अवेयरनेस में आओगे कि आपको समझ में आएगा कि अरे नहीं, जो दिख रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है। ठीक है, इन्होंने बिना सोचे समझे इस रिश्ते में चले गए थे दोनों भी। ठीक है, किसी ने सोचा हो पर किसी एक ने तो सोचा नहीं था। अब यहाँ से आगे ऐसा है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, ये आपके सामने आएगी बात। दुनिया भर का बर्डन है इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के सिर का बोझा बन चुका है वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों भी थोड़ा सा मैं मेरा करते हुए साइड में निकलना शुरू कर देंगे इस रिलेशनशिप से आने वाले टाइम में। यहाँ पर इन दोनों में बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन हो रहा है, या एग्रेसिवली ये दोनों है ना इस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे हैं। मतलब गुस्सा भी है और रिश्ते में रुकना भी नहीं है, ऐसा कहीं कहीं पर हो सकता है। तो कहीं पर ऐसा है कि ग्रीडीनेस बहुत रहेगा, मतलब मैं मेरा, मुझे ये चाहिए, ये सब मेरा है, ऐसा सोचना, ऐसी हरकतें करना। एक ऐसा करे तो दूसरे को तो अच्छा लगेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली वहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ती है फिर। और कहीं पर तो ऐसा है कि एकदम साइलेंट ही हो जाएंगे, कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल साइलेंट। तो आने वाले टाइम में ये लोग जो दिख रहा है वो है नहीं, ये आपके सामने आएगा। दूसरी बात, ये लोगों का ऐसा है कि बहुत ज्यादा बर्डन है इस रिलेशनशिप में। अवेयरनेस धीरे धीरे आ रहा है कि बेवजह की गलती कर दी है, बेवकूफों वाली हरकत कर दी उन्होंने इस रिश्ते में आकर। जो चकाचौंध पर अट्रैक्ट होकर वो लोग आए थे, वैसा तो कुछ है ही नहीं, वो तो रहता ही नहीं है ना अट्रैक्शन वाले रिलेशनशिप में। तो अब ऐसा है, अकेलापन बहुत ज्यादा रहेगा, मेंटल टेंशन एंड एग्रेशन बढ़ा रहेगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था। एग्रेसिवली कोई एक्शन लेना चाहेंगे पर ले नहीं पाएंगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चलेगी इन दोनों की भी। तो ये रिलेशनशिप फिलहाल एक स्टैग्नेंट सी एनर्जी में रहेगा, और वो स्टैग्नेंट सी एनर्जी भी इनको पॉजिटिवली रहने नहीं देगी। ठीक है, रेस्टलेसनेस रहेगा। अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। अब ऐसा है यहाँ पर कि सबसे पहले तो आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। सेजिटेरियस आपके लिए गाइडेंस है ऑरेकल। चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो, आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे तो वो आपके लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, किसी और के लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है, उसका असर दूसरों पर कम और हम पर ज्यादा होता है। क्योंकि आप गुस्सा करोगे आपको तकलीफ होगी, आप जो बोलोगे उससे दूसरे को तकलीफ हो रही है, लेकिन उसको तकलीफ हो रही है वो आपके अपने ही है, तो वो तकलीफ भी आपको ही हो रही है इनडायरेक्टली, है ना। तो अल्टीमेटली कहाँ क्या हो रहा है, तो पूरा लॉस किसका हो रहा है, आपका हो रहा है। इसलिए बेहतर है शांत रह जाओ, जितना हो सके अपने माइंड को शांत करो। आपका और आपके पर्सन का रियूनियन हो सकता है, आपका इनर रियूनियन भी हो सकता है, मतलब इनर शिव शक्ति यूनियन भी हो सकता है। ठीक है, यीन एंड यांग बैलेंस होगा आपका, हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोग मिलो। रियूनियन की एनर्जी तो दिख रही है यहाँ पर। लव मेक्स द डिफरेंस, ट्रू लव जो है ना सारी मतलब मुसीबतों से दूर कर देता है हमें, मुसीबतें हमारे लाइफ से दूर कर देता है या सॉल्यूशन देता है। तो वही एक्सपीरियंस आप में से काफी खुश नसीब लोग करने वाले हैं इन दिनों। अपने ट्रू लव से मिलोगे, अपने पार्टनर से मिलोगे, वो भी बहुत ही पॉजिटिव थॉट लेकर आएंगे, सोच विचार बहुत पॉजिटिव रहेंगे आपके पर्सन के इन दिनों। ट्रैक डाउन फियर्स एंड डिजायर्स। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसा है कि जो भी डर है ना अपने, उनको साइड कर दो। सबसे पहले तो सोचो डर कौन सा है, उस पर वर्क करो। ठीक है, और डिजायर्स जो सही है वो सही है, जो नहीं है सही वो आप आत्मचिंतन करो, आत्म परीक्षण करो और उसको साइड कर दो, जो सही नहीं है चीजें। मतलब गुस्सा बहुत करना सही नहीं है। किसी लोग तो वैसे ही है, पहले से हम ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हमारी ही गलती थी, इस बात को एक्सेप्ट करना है आपने कि आपके कोई भी पर्सन हो, आपके पार्टनर हो, आपके अपने कोई लोग हो करीबी या फिर फ्रेंड्स हो, आपने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया, या फिर आपकी अपनी गलती है कि आपने अपने लिए वो जगह चुनी जहां भी रह रहे हो। ठीक है, आपके सामने अगर विकल्प आते हैं तो आप वहां से दूर भी जा सकते थे, पर नहीं जा पाए क्योंकि आपकी अपनी कोई लिमिट्स थी, आपकी अपनी कोई लिमिट्स थी उन दिनों भी, अभी भी है। तो इन चीजों को समझो। और जब हमारे पास रास्ते नहीं होते हैं तो हमने चिड़चिड़ नहीं करना है, हमने ये चीज समझनी है कि शायद वक्त आने का है, वक्त आने पर रास्ते भी खुलेंगे, शायद कोई कर्मा फिनिश होने का है, इसीलिए हम यहाँ हैं। ठीक है, और जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं ऑटोमेटिकली कर्मा फिनिश हो जाता है, रास्ता खुल जाता है। ठीक है, ट्रस्ट इन द हायर प्रोसेस। देखिए, आप अपने हायर सेल्फ में भरोसा कीजिए,
देखिए ऑलमाइटी गॉड आपके लिए सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन भेज ही रहे हैं, ऑलवेज आपको गाइडेंस भी देते हैं। आप याद करके देख लो, आप जब भी बड़ी मुसीबत में फंसते हो ना, कहीं से सपोर्ट मिल ही जाता है आपको। आपने ना मांगा हो ना एक्सपेक्ट किया हो किसी से, ऐसे पर्सन के थ्रू सपोर्ट मिलता है। तो माइंडफुल होकर रहिएगा, ज्यादा इमोशनल ना बने, ये भी एक बात रहेगी यहाँ पर। ऑनर योर इनर नोइंग, जो आप जानते हो उसको ना रिस्पेक्ट करो, ठीक है, ये बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पर। You see it clearly, you understand what's happening and you haven't stepped in। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप क्लियरली देख पा रहे हो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आप समझ भी पा रहे हो जो चीजें हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए जब समझते, हम कब समझते, जब हमारा माइंड शांत हो जाता है या शांत रहता है। जब माइंड ही शांत नहीं है, चिड़चिड़ी करोगे तो समझोगे ही नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस बात को समझना है। लोग गलत बिहेव कर चुके हैं, पहले भी गलत बिहेव करते थे, वो वैसे ही है। हमने अपने आप को सिक्योर कर लेना है पॉजिटिवली और अच्छे थॉट्स के साथ। स्वार्थी तो हम है ही नहीं, प्रश्न ही नहीं आता है वो। तो यहाँ पर अभी हम आपके पर्सन की ओर से कोई मैसेज देखेंगे आपके लिए, या तो फिर कोई गाइडेंस मैसेज रहेगा। आई स्टॉप्ड टेक्सटिंग नॉट बिकॉज आई स्टॉप्ड केयरिंग। अब वो कह रहे हैं कि मैंने टेक्स्ट करना बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी कदर नहीं है, केयर नहीं, फिक्र नहीं है। रात भर जागते सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे, वरना अब नींद को भी हमसे शिकायत रहने लगी है। ओके डियर लव, माई हार्ट फील्स सेफर व्हेन इट थिंक्स अबाउट यू। अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।